पहले मैं जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शक जाने कि एक्चुअल में ये इवेंट क्या है, ये फेस्ट क्यों है और क्यों मनाया जा रहा है, क्या है इसमें, क्या मिलेगा? देखिए, ये ऐसा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो समकालीन वैश्विक नेताओं में, यानी जितने वर्ल्ड लीडर्स हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनमें नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं। ये 1.5 साल की रिसर्च और मेहनत है। हम लोग जब लगातार रिसर्च कर रहे थे, मैंने कुछ लोगों का मेरे साथ जुड़े, हमने कहा रिसर्च शुरू करते हैं। मैंने खुद भी मोदी जी पे 2 किताबें लिखी, तो मेरे मन में आया कि तरह देखते हैं कितनी किताबें मोदी जी पे लिखी हुई हैं। जब हम रिसर्च करने लगे तो हमने देखा कि ये पुस्तकों की संख्या 350 से ऊपर चली गई। ओके, तो मुझे लगा 350 किताबें हैं, क्या ये कोई रिकॉर्ड है? तो जब हमने जांचना शुरू कर, हमने कहा दूसरा दुनिया का कौन सा नेता हो सकता है जिसके ऊपर इतनी किताबें लिखी गई हैं। जब हमने देखना शुरू किया तो सेकंड नंबर पे हमारे पास जो लिस्ट आई उसमें था कि बराक ओबामा के ऊपर करीब 300 से ज़्यादा किताबें लिखी गई थी। लेकिन जब हम रिसर्च करके आगे बढ़ने शुरू हुए तो हमने देखा ये 350 का जो आंकड़ा था बढ़ते बढ़ते 450 पहुँच गया। और 450 में भी हम अभी तक बहुत सारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनकी किताबों तक हम नहीं पहुंच पाए। तो हम अभी तक 450, तो हमको लगा कि जो मोदी जी पर लिखी जो पुस्तकें उनको एक छत के नीचे लाना चाहिए। बिल्कुल, एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें एक छत के नीचे किताबें हों सारी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये भारत के प्रधानमंत्री का जो कीर्तिमान है, बिल्कुल ये हर भारतीय का कीर्तिमान है, तो इसको सेलिब्रेट भी हर भारतीय करे। तो हमने इस मकसद से हमने सोचा कि नमो बुक फेस्टिवल करते हैं। तो हमने मैंने एक पूरी योजना बनाई नमो बुक फेस्टिवल के नाम से, लेकिन हमारे पास संसाधन तो थे नहीं तो इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए। तो कपिल मिश्रा जी को मैंने बताया, मैंने कहा भाई ये इस तरह के, तो उनको भी आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा आप इसको करिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, पीछे जो सपोर्ट होगा। तो फिर दिल्ली टूरिज्म जो है वो हमारे सपोर्ट में आया। फिर हमने कुछ और भी चीज़ें करनी शुरू करी धीरे धीरे, और करते करते फिर हमने ये 2 दिन का नमो बुक फेस्टिवल जिस तरह से आयोजित। मैंने देखा भी स्कूल के बच्चे आए हुए थे, बहुत सारे जैन जी भी यहाँ पर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जैन जी अपने प्रधानमंत्री को समझ पा रहे हैं? मतलब वो बहुत लंबा गैप, वो लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री और जैन जी के बीच बहुत लंबा गैप है, लेकिन राहुल गांधी जैसे बोलते हैं कि जैन जी हमारे साथ है। आप क्या कहना चाहेंगे, जैन जी किस ओर है? भाई पहली बात तो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री का जैन जी कनेक्ट भी बहुत बढ़िया है। ये आप कहीं भी जाएंगे, अभी देखिए स्कूल के यहाँ इतने बच्चे आए थे, आज यहाँ करीब 1,500 से 2,000 स्कूल के बच्चे आए। बिल्कुल, और वो सब जो है प्रधानमंत्री की जो सेल्फी पॉइंट था वहाँ पे सेल्फी लेना, उनकी किताबें देखना। चाचा चौधरी की एक किताब जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई है, तो वो सब देख रहे थे, वो सब बड़े उत्साहित थे। हमने कुछ बच्चों से बातचीत भी की, तो जैन जी का कनेक्ट तो उनका है। लेकिन एक चीज़ होती है, इन किताबों में जो यहाँ लगी है उनमें बहुत कुछ है, नीतियों के ऊपर, उनकी पर्सनल लाइफ पर। और क्या होता है, किताबें जनरली जेन जी या वैसे लोग जो है बहुत कम पहुँच पाती हैं। तो हमने सोचा इन किताबों में जो कंटेंट है उनको बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। जो पॉजिटिविटी है, जो विकसित भारत की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं, हमें उनको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल। तो एक तो हमने इसमें स्कूल कॉलेजों को जोड़ा, हमारे साथ बहुत सारे स्कूल, करीब 250-300 स्कूल हमारे पार्टनर बने, 30 से ज़्यादा कॉलेज पार्टनर बने। तो हमने स्कूल्स कॉलेज के बीच में जो है अलग अलग तरह की हमने कंपटीशन करे, उनको हमने परीक्षा पे चर्चा पे लिखने के लिए प्रेरित किया। और दूसरा जो जेन जी वाला है, हमने सोचा कि एक कॉन्सेप्ट देने की ज़रूरत है कि जेन जी को एक दिशा चाहिए। बिल्कुल, हम दिशा नहीं दे सकते, हम उसको सही एक बता सकते हैं कि वो सही गलत क्या है, क्योंकि बहुत सारी ताकतें बरगलाने वाली हैं। तो हमने यहाँ पर कल जेन वी फेस्टिवल लॉन्च किया। हमने इसको जेन वी फेस्टिवल कहा। हमने ये इसलिए कहा कि जो जेन जी है भारत का, बहुत सारे BBC, DW और बहुत सारे लोग परेशान है कि भारत का जेन जी सड़कों पे क्यों नहीं है। नेपाल या काफी, हाँ, नेपाल और बांग्लादेश का जेन जी तो सड़कों पर है, आग लगा रहा है, आगजनी कर रहा है, तख्ता पलट कर रहा है। भारत का जेन जी सड़कों पे क्यों नहीं है? तो जब ये बात हमने सोची तो फिर हमने कहा भारत का जेन जी सड़कों पर इसलिए नहीं है क्योंकि भारत का जेन जी जो है ना, वो दरअसल जेन वी है। उसका विजन है विकसित भारत का। बिल्कुल, वो भारत को नेपाल बांग्लादेश नहीं बनाना चाहता, वो भारत को विकसित भारत बनाना चाहता है। तो उसीलिए हमने इस फेस्टिवल को मोदी बुक फेस्ट जेन जी फेस्टिवल नाम दिया, और जेन जी को हमने जोड़ा और हमने कहा कि आपको जेन वी बनाना है। तो कुछ किताबें भी हमारे इसमें आई जो जेन वी को लेकर है कि जेन वी एग्जैक्टली क्या है। तो उस तरह से हमने पूरा का पूरा इसको कंसेप्ट दिया। थैंक यू सो मच। अभी आपने सुना कि एक्चुअल में इस बुक फेस्टिवल का क्या विज़न है,
क्यों इसे मनाया गया, और काफ़ी अच्छी जानकारी जो है हमें अशोक जी से मिली। उन्होंने बताया कि 350-400 किताबें जो है मोदी जी पे छपी है, जो यहाँ पर उपलब्ध है, और पता नहीं दुनिया में और ऐसी कितनी किताबें होंगी, कितनी क्षेत्रीय लोगों ने किताबें लिखी होंगी जो अभी यहाँ पर नहीं है। तो काफ़ी बड़ा विज़न है, और एक व्यक्तित्व पर इतनी सारी छपी किताबों को एक छत पर लाना काफ़ी मुश्किल भरा भी रहा होगा। इसके लिए तो आई थिंक पूरा देश आपको धन्यवाद कर रहा होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद।